झारखंड में समुदाय की बहुलता को लेकर घमासान मचने लगा है। बहुलता के आधार पर हक और अधिकार की मांग को लेकर एसटी और ओबीसी समुदाय आमने सामने हैं। एक रिपोर्ट देखिए। झारखंड में किस जाति समुदाय की बहुलता है, इसको लेकर घमासान मचने लगा है। बहुलता के आधार पर हक अधिकार की बात उठाए जाने लगी है। इस मुद्दे को लेकर यहाँ के आदिवासी और ओबीसी समुदाय आमने सामने नजर आ रहे हैं। ओबीसी एकता मंच का दावा है कि राज्य में ओबीसी समुदाय की आबादी 52 से 54% है। बावजूद इसके आबादी के अनुरूप कोई लाभ और सुविधा नहीं मिल रहा है। ऐसे में जिसकी जितनी आबादी उनको मिले उतनी हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है। आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग कर रहे हैं। हम यहाँ 52 से 54% निवास करते हैं और यह राज्य जो है ओबीसी बहुल राज्य है। इसके बाद भी हमारा आरक्षण घटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 27 से 14 कर दिया, 13% हक मार दिया भारतीय जनता पार्टी का सरकार। मैं उन सभी लोगों को आगाह करना चाहता हूं कि आप ओबीसी को दरकिनार यदि कीजिएगा तो सत्ता से बेदखल हो जाइएगा। इसलिए मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करता हूं कि हमारा जो 27% आरक्षण है उसको आप तत्काल लागू करिए ताकि ओबीसी परिवार आपके साथ खड़ा रहे। और साथ ही साथ जनगणना करा करके, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों से निवेदन पूर्वक आग्रह करता हूं कि ओबीसी का हक अधिकार को नहीं मारिए। आप जनगणना करा करके जनसंख्या के अनुपात में पूरे राज्य में, पूरे देश में जनगणना के जनसंख्या के अनुपात में हमें सभी क्षेत्रों में हिस्सेदारी दीजिए। झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। आदिवासी समुदाय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर राज्य इस श्रेणी में रखा गया है। वहीं ब्रिटिश काल में यहाँ आदिवासी समुदाय की बहुलता थी, जिसके आधार पर इस प्रदेश को आदिवासी बहुल घोषित किया गया। लेकिन बाहरी आबादी के बढ़ने से इस प्रदेश की डेमोग्राफी बदल गई है, जिससे आदिवासी समुदाय की आबादी घट रही है और ओबीसी समुदाय की आबादी बढ़ती जा रही है। पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव के मुताबिक इससे पहले भी आबादी का आंकड़े के आधार पर ओबीसी बहुल बताने की कोशिश की गई थी, जिसे उच्च न्यायालय भी नकार चुकी है। साजिश के तहत 5वीं अनुसूची को डी-शेड्यूल करने और पेशा कानून को लागू नहीं होने देने की मंशा से इस तरह की बात की जाती है। डी शेड्यूल हो जाए, 5वीं अनुसूची का दर्जा हट जाए और पेशा कानून का जो है वो भी यहाँ पर लागू ना हो सके, इसके पीछे की मंशा यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो हम लोग इन सब बातों को समझ रहे हैं। ये बातें पहले भी आई थी, हमने इसको जो कोर्ट में खारिज भी करवाया है। 2013 की बात है ये। और निश्चित रूप से जो है ये सब उसी डी शेड्यूल करने के ही रास्ते में ले जाने की ये बातें हो रही हैं। जनसंख्या जो है बहुत तेजी से बाहरी आबादी बढ़ रहा है, इसके आधार पर ये लोग जो है बोल रहा है कि भाई हमारा पॉपुलेशन ये है। लेकिन अगर आप खतियान 1932 का खतियान को देखिएगा, वो सर्वे हो जाए तो यहाँ आदिवासी का हमेशा बहुलता रहा है, उस आधार पर वो लोग कर रहा है। इसलिए ही इस इतिहास के तहत ही झारखंड राज्य आदिवासियों के लिए बना और ये हमेशा आदिवासी स्टेट कहा जाता है। तो ये दावा हम लोग का भी है कि भाई अगर कोई बाहरी आबादी करके ये हमारा अस्तित्व को मिटाना चाहे कि 5th शेड्यूल को मिटा दें, पेशा को मिटा दें, तो ये चीज तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। दोनों समुदाय अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। आदिवासी समुदाय धर्म कोड, पेशा कानून लागू करने समेत कई मांग को लेकर संघर्षरत है, तो वहीं ओबीसी समुदाय आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहा है। इन सब के बीच ये मुद्दा भी जोर पकड़ रहा है, जिससे दोनों समुदाय के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।